हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको 12th को कैसे संभालना है और 12th में कैसे आप लोगों को एक अच्छी परसेंटेज को हासिल करना है। ठीक है, अच्छी परसेंटेज से आई मीन 90+। ठीक है, किस तरीके से आप 90% स्कोर कर सकते हो। देखो, स्कोर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर प्रिपरेशन। जैसी प्रिपरेशन करोगे उसके हिसाब से स्कोर होगा। लक कैन गिव यू अप टू 5%। ठीक है, अगर आपने लक आपके साथ है तो 5% बढ़ा सकता है, लक आपके साथ नहीं है तो 5% घटा सकता है। इससे ज्यादा मैटर नहीं करेगा लक। ठीक है, तो आप अगर 95% लाने वाले रहोगे 90 ले आओगे, 85 लाने वाले रहोगे 90 ले आओगे, लक साथ रहा तो। ठीक है, लक नहीं रहा तो कम भी हो सकता है। एनीवेज, तो बेसिकली प्रिपरेशन पर सब कुछ डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपने आपको 12th को संभालना है ताकि आप लोग एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सके। तो सबसे पहले देखो, आप क्लासीफाई करो अपने सब्जेक्ट्स को। और जहां तक मैंने 12th के रिजल्ट्स को देखे हैं ना, उन लोग एक चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो है लैंग्वेजेस। उन लोग इंग्लिश हिंदी को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत सारे लोगों का हिंदी नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड, इंग्लिश तो होगा ना। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इंग्लिश में स्कोर कम रहेगा। जैसे 90% भी आया है तो भी इंग्लिश में उनका 85 से कम रहेगा, 80 से कम रहेगा कभी कभी। बट वो तो फिजिक्स मैथ्स में ज्यादा रहता है तो संभल जाता है मामला। तो आपको लैंग्वेजेस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि पीसीएम में कितना परसेंट था या पीसीबी में कितना परसेंट था। आपसे टोटल ही पूछेंगे कि टोटल कितना परसेंट था। तो यू हैव टू स्कोर इन लैंग्वेजेस ताकि आप लोगों का टोटल परसेंटेज काफी हाई रहे। तो लैंग्वेजेस को आप लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमारे चैनल पर मतलब एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करके वीडियो है इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए। वीडियो को आप देख सकते हो, पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ बता रखा है। थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दे दूं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है बेसिकली, डेली एक एक चैप्टर का स्टोरी या पोयम समझते चलना है। ये ज्यादा कुछ नहीं। जैसे स्टोरी है तो उसका लेक्चर देख लिया, कहानी समझ लिया, बस खत्म। पोयम है, पोयम सुन लिया, उसका मतलब समझ लिया, उसका एप्रिसिएशन पढ़ लो, बस खत्म। और कुछ नहीं करना इंग्लिश में। हिंदी में थोड़ा ज्यादा करना रहता है, बट वो सब स्मार्ट स्ट्रेटजी में आपको मैं बता दूंगा। ये तो हो गई लैंग्वेजेस की बात। अब सब्जेक्ट्स पर आते हैं। सब्जेक्ट्स हमारे पास 4 हैं। हाँ, मैं 4 मानकर चलूंगा। आपने मैथ छोड़ रखा है कोई बात नहीं, आपने बायो छोड़ रखा है कोई बात नहीं। ठीक है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना है। 4 घंटे पढ़ना है भैया। सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे पढ़ो। सेल्फ स्टडी करो, उसमें होमवर्क भी इंक्लूड कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करो, सो यू हैव टू स्टडी 6 आवर्स एटलीस्ट। ठीक है, अब देखो फिजिक्स में आपको करना क्या है कि जैसे चैप्टर्स देखो थोड़े थोड़े आपको हार्ड लगेंगे। ठीक है, मैं भी मानता हूँ चैप्टर्स हार्ड हैं। तो सबसे पहली बात, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में जैसे पहला चैप्टर हुआ, ठीक है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना जमे, बहुत सारे लोगों को जम भी सकता है, जैसे मुझे पसंद था। सेकंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना जमे। ठीक है, हो सकता है। थर्ड चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये बहुत सारे लोगों को जमेगा। थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारे लोगों का जमेगा, प्रोवाइडेड आप हमारे चैनल से लेक्चर देखे हो तो। ठीक है, ऑसिलेशन बहुत सारे लोगों को जमेगा। छठा हो सकता है ना जमे, 7वां हो सकता है ना जमे, 8वां हो सकता है ना जमे, 9वां जमेगा। 10वां आप हमारे चैनल से देखोगे तो जरूर जमेगा, वरना बाद में आके रोगे मैग्नेटिक नहीं समझा, ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। भाई हमारे लेक्चर तो देखो। पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में अगर फिजिक्स के लिए मैं किसी का चैनल रिकमेंड कर सकता हूं तो वो सिर्फ मेरा चैनल है। ये सिर्फ हमारे लेक्चर्स है, सिर्फ मेरे लेक्चर्स हैं जो आपको मैं फिजिक्स के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। और कोई लेक्चर्स मुझे नहीं लगते उतना प्रॉपर है। बाकी 11 चैप्टर हो गया मैग्नेटिक मटेरियल, इजी है। 12 चैप्टर EMI AC, ये बहुत इजी है। 14, 15, 16 सारे के सारे चैप्टर्स बहुत इजी हैं। ठीक है, तो अगर हार्ड चैप्टर्स को हम लोग देखें तो वो ये सिर्फ ये हो सकता है 6, 7, 8, ठीक है, और 1, 2, ये 5 चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके हार्ड जाएं। लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स की आप बात करोगे ना, वो सारे ही चैप्टर्स आपके बहुत ही ज्यादा ईजी हैं। तो अगर आपको कोई चैप्टर हार्ड लगे तो अभी के लिए उसको छोड़ सकते हो, बाद में आप कर लेना। अच्छा, एक और चीज, हमें पेस क्या रखनी है अपनी, प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखो, करना कुछ नहीं है। जैसे आप अगर हमारे चैनल से पढ़ते हो तो 4 से 5 लेक्चर में मैं हर एक चैप्टर को निपटा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई 12-13 लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। मत देखो भाई ऐसे चैनल्स को। तुम 12-13 लेक्चर एक चैप्टर का देखोगे तो क्या जिंदगी भर लेक्चर देखते रहोगे। कोचिंग में भी तुम्हें मतलब सामने सामने पढ़ाया जाता है, जबकि तो भी उन लोग 6 लेक्चर 5 लेक्चर में हटा देते हैं चैप्टर को। और फिर भी बहुत सारे लोग 8 लेक्चर 9 लेक्चर 10 लेक्चर, भाई क्या पढ़ा रहे हो। बोर्ड्स के लिए तुम क्या पढ़ा रहे हो, PhD करा रहे हो क्या। पढ़ाते उतना ही है जितना तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ ना अपने लेक्चर्स में। तुम ऐसा करो, तुम मेरा लेक्चर देख लो। ठीक है, तुम ऐसा करो, फर्स्ट चैप्टर है ना, इसके 6 लेक्चर्स है वो देख लो, और फिर तुम किसी और चैनल के 6 लेक्चर्स देख लो। कुछ अलग मिल जाए तो बताना। ठीक है, या फिर तुम ये पकड़ लो ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में 4 लेक्चर है, चौथा 20 मिनट का है सिर्फ, बाकी 3 लंबे लंबे। ठीक है, मेरा लेक्चर देखो और किसी और का देखो, कंटेंट उतना ही है, बट पता नहीं कैसे वो इतना लंबा खींचते हैं, मतलब जबरदस्ती लंबा खींचते हैं यार। ठीक है, यू शुड सेव योर टाइम, यू शुड स्टडी फास्टर सो दैट यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी है। तो केमिस्ट्री में भी आपको अब क्या करना है, जैसे आपको ऑर्गेनिक अभी से करनी शुरू कर देनी है। ऑर्गेनिक को आप लोगों को बिल्कुल हल्के में मन नहीं लेना है। ठीक है, ऑर्गेनिक जबकि लास्ट में आता है, लेकिन अभी से आपको ऑर्गेनिक पे काम शुरू कर देना है। क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम को 2 महीने बचे रहेंगे ना, तो भी आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक यूं हो जाएगा, यूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा अभी से नहीं शुरू करोगे तो। ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, मैथमेटिक्स से ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। आप फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो, सेकंड से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। मैथ 1 मैथ 2 दोनों ही आसान है मेरे हिसाब से। और 12th में अगर आप 10th में स्कोर नहीं कर पा रहे हो 100, तो 12th में कर सकते हो। 12th में आसान है करना। ठीक है, मैं भी कर लेता, बट तो मैथमेटिक्स में आपका मतलब सिंपल है, ज़्यादा इशू नहीं आएगा।
बायोलॉजी में देखो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, सारे ही चैप्टर बहुत आसान है। इनमें आप एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करो कि लेक्चर देखो और लेक्चर देखने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को याद करो, ठीक है। लेक्चर देखो और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को याद करो, उतना आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज से बाहर का कुछ आएगा तो आपने लेक्चर देखा है और लेक्चर देख के नोट्स भी बनाओ, ठीक है। रिमेंबर, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और एक्सरसाइज से आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को याद करो। जैसे हमने बायो को सिर्फ 1 महीना प्रिपेयर किया था और मेरे 79 मार्क्स आए थे, सेकंड हाईएस्ट था पूरे क्लासेज में, जबकि क्लासेज में मेजॉरिटी नीट वाले थे। मेरे से ज़्यादा सिर्फ एक ही बंदे का था, वो नीट वाला था, ठीक है। उसके बाद मेरा ही स्कोर था और मेरे बाद भी जेई वाला था ठीक है। तो ये जेई नीट नल्ला कुछ नहीं होता यार, लोकल कोचिंग्स में बराबर है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको बेसिकली दिक्कतें आएंगी, बट सब कुछ सिंपल रखना है आपको। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से शुरू करो, मैथ सिंपल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोलॉजी में आप ये पैटर्न फॉलो करो और एट द एंड मैं आपको ये बता दूं कि कितना कितना सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। जैसे अभी देखो जून मंथ एंड होने आ रहा है, अभी तो जून शुरू हुआ था, एंड भी आ गया, ठीक है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करना चाहूँगा कि जुलाई तक, ठीक है, जुलाई के स्टार्टिंग तक आपका फिजिक्स में ज़्यादा नहीं 2 से 3 चैप्टर हो जाए, अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं 2 से 3 चैप्टर हो जाए, मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं 2 चैप्टर्स हो जाए और बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स आप कर सकते हो, ठीक है। इतना आपका हो जाना रहना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस इतना ही है, 6 महीना है तुम्हारे पास। अब 6 महीने में तुम्हें 14 चैप्टर करने होंगे, इसके और फिर इसके भी 12 चैप्टर्स तो हैं ही नहीं, 8, 7, 15, 13 चैप्टर इसके भी करने हैं तुम्हें, इधर भी तुम्हें 12 चैप्टर करने हैं, तो करना तो बहुत कुछ है। तो इतना तो हुआ रहना चाहिए ना तुम्हारा। और अगर तुम्हारी स्पीड स्लो है तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। और जुलाई एंड होते होते कोशिश करो फिजिक्स का 5 चैप्टर हो जाए या 6 चैप्टर हो जाए, ठीक है। मतलब डेवलप कर लो सबको, ऐसा हो जाए आपका जुलाई खत्म होते होते, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस फर्दर, ठीक है। इतना अगर आप स्पेस से करोगे तो प्रॉपरली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आपको और क्या वीडियो चाहिए या और क्या क्या डाउट्स है वो आप बता सकते हो, फिर उससे रिलेटेड मैं और वीडियोज़ ज़रूर रिलीज़ करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।